हे एवरीवन, वेलकम बैक एट आवर यूट्यूब चैनल नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जिस तरीके से लास्ट कुछ वीडियोस पर प्यार दिखाया है, चाहे फिर वो उन वीडियोस को शेयर करना हो, नीडी वंस तक पहुंचाना हो, या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सजेशन हम लोगों तक पहुंचाना हो। गाइज, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सजेशन से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए ठीक इसी तरह के वीडियोस लेकर आते रहें। तो आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर अपलोड होती रहेंगी। सो गाइस, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं कि लास्ट अभी रिसेंटली में बोर्ड की तरफ से, आरबीएसई बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि 10th और 12th के एग्ज़ाम तभी कराए जाएंगे जब 6 जून तक, जी हाँ 6 जून तक राजस्थान में कोरोना की कंडीशन कंट्रोल में आ जाती है। अगर कंट्रोल में आ जाती है तो ठीक है, बेटर कंडीशन देखकर 10th और 12th के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर कंट्रोल में नहीं आती है तो फिर 10th और 12th के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा और इस बात का फैसला बहुत ही जल्द दिया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक अपनी स्टडीज़ पे कंटिन्यू फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि फ़ैसला क्या होगा। सो इसीलिए मेरा मानना है कि आप लोगों को तब तक तो स्टडीज़ कंटिन्यू रखनी ही चाहिए। सो गाइज, आज की वीडियो में होने वाला, लास्ट हमने देखा कि हम लोगों ने 10 सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज नंबर 8.2 की कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि उसके फर्दर क्वेश्चन लेकर उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और आरबीएसई के कुछ क्वेश्चंस भी ले पाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एज यू ऑल नो गाइज, इजी मैथ्स मतलब नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइस, आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे ठीक वहीं से जहां से हमने लास्ट वीडियो को छोड़ा था। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करने के लिए दिया था, जो कि था 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर भी किया। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि आप लोगों ने जो आंसर दिया वो सही भी था या नहीं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूं कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से इनकी वैल्यू देखनी होती है और इनकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पुट करनी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, 2 का तो 2 आ जाएगा गाइस। अच्छा सर, tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देखनी है और यहाँ रख देनी है। सर tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 एग्जैक्टली। सर अपॉन का अपॉन आ जाएगा, सर 1 का 1 है ही यहाँ पे, प्लस का प्लस है ही। सर tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 हमने रख दिया और उसका सर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर लगा दीजिए इसके ऊपर। बताइए क्लियर है क्या? अच्छा सर आगे क्या? सर देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। नहीं है क्या है? जब कोई भी साइन नहीं होता तो किसका माना जाता है? मल्टीप्लाई का। जब दो चीज़ों के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई का मानते हैं। तो देखिएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, अपॉन में √3 आ जाएगा। ठीक है जी। सर 1 का 1 है ही यहाँ पे, प्लस का प्लस है ही। सर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और सर √3 का स्क्वायर तो आप सब लोग जानते होंगे बेटा 3 हो जाता है। √3 का स्क्वायर वही चीज़ बिना रूट के आ जाती है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 तो मान सकते हो, क्लियर है? अच्छा सर ऊपर तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो 2/√3 का तो 2/√3 रहने दीजिए। फिर आप लोग देखेंगे कि सर ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन नीचे तो एलसीएम ले सकते हैं ना। 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आ जाएगा। 1 का डिवाइड 3 में देंगे 3 टाइम और 3 1 जा 3। अच्छा सर 3 का डिवाइड 3 में देंगे 1 टाइम और 1 1 जा 1। सर ऊपर वाली चीज़ तो एज इट इज़ आप लिख दीजिए, 2/√3 का तो 2/√3 आ जाएगा और नीचे आप लोग देखेंगे तो 3 और 1 4 हो गया, अपॉन में 3 आ गया। बताइए जी क्लियर है क्या? तो देखिए आप लोग देखेंगे सर ऊपर वाली चीज़ तो एज इट इज़ 2/√3 का तो 2/√3, लेकिन सर आपने बताया था कि जब भी ऐसा हो तो हम नीचे वाली चीज़ को ऊपर ला सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर नीचे वाली चीज़ को आप लोग ऊपर लाना चाहते हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि अपोजिट व्युत्क्रम हो जाएगी। पैर ऊपर और सर नीचे कर देंगे आप लोग, तो 4/3 का पैर तो यानी कि 3 तो ऊपर और सर यानी कि 4 नीचे। बोलो जी क्लियर है क्या? ठीक है।
अब सर क्या करें, आप काट सकते हो तो काट लो यहाँ पे। सर 2 2 जा 4 कट जाएगा क्या? जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 2 से 4 कितने टाइम कट गया? 2 टाइम। ऊपर क्या बचा? 3 और नीचे क्या बचा? 2√3। बताइए समझ में आ रही है इतनी बात? अच्छा वैसे तो मेरा यही आंसर हो जाता, यही आंसर मैं ड्रॉप आउट कर देता, लेकिन आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को इस पूरी एक्सरसाइज में नीचे रूट वाली डिजिट नहीं छोड़नी है। तो फिर सर नीचे अगर रूट वाली डिजिट नहीं छोड़नी है तो फिर क्या करें? तो इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर रूट वाली डिजिट को आपको हटाना हो तो इस चीज का रैशनलाइज कराया जाता है, परिमेयकरण कराया जाता है। कहने का मतलब इस नीचे वाली चीज को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। तो 2√3 ऊपर भी मल्टीप्लाई और 2√3 नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे सर? देखिए 3 2 जा 6 हो गया, 6√3। ठीक है बेटा, और नीचे सर देखिए 2√3 को जब आप 2√3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? सुनिएगा, 2√3 को हम लोग 2√3 से कराते हैं तो आप देखेंगे सर 2 2 जा 4 हो जाएगा। सर √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। बताइए क्लियर है ना? आपको सबको पता होगा रूट वाली डिजिट से ही मल्टीप्लाई होती है और बिना रूट वाली से ही होती है। तो 2 2 जा 4 हो गया और सेम रूट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कराया तो वही डिजिट बिना रूट के आ गई। फिर इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करा दिया, 4 3 जा 12, तो नीचे आ गया आप लोगों का 12। अच्छा अब आप लोग क्या करेंगे? 6 2 जा 12 काट देंगे तो ऊपर तो बचा बेटा √3 और नीचे आया 2। तो यही आपका फाइनलाइज आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हो नीचे रूट वाली डिजिट अब नहीं बची है। ऊपर चल जाएगी लेकिन नीचे नहीं चलती। क्लियर है? इसीलिए हमने इसका क्या कर दिया था? रैशनलाइज, और फिर ये काटा पीटी करके हमारा आंसर है। होप सो गाइस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो गाइस ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि इतना इजी है कि अगर मैं 8th क्लास के बच्चे को भी समझाऊं तो वो भी इसको बहुत इजीली कर लेगा। तो आप लोगों के लिए तो होप्स हो कि ये बहुत इजी होने वाला है। देखो क्या है, 1 का 1 आ जाएगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टेबल में से देख के, तो 1 होती है और 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सर नीचे तो बिल्कुल सेम चीज़ है, माइनस की जगह बस प्लस लगा दो, बाकी सेम चीज़ एज इट इज उतार दो। अच्छा उसके आगे आप लोग देखेंगे सर 1 का 1 आ जाएगा। सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 1 का 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा सर 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 बचता है, और 1 और 1 2। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यूनिवर्सल बॉस में अगर आप 2 का डिवाइड दोगे तो यूनिवर्सल बॉस इस 2 को अपने आप में मिला लेंगे, अपने आप में इंक्लूड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। आप सबको मालूम है 2 का डिवाइड 0 में दिया तो 0। यही आप लोगों का आंसर है। तो बताइए कितना इजी है। अगर ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो होप्स हो कि आप लोग डायरेक्ट भी आंसर क्लिक आउट कर सकते हैं, इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि sin 2a इज इक्वल में 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यानी ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी कौन सी कंडीशन में? जब a की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखी जाए। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू पूछी है कि a की कौन सी वैल्यू इस कंडीशन के हिसाब से सूट करती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखो एमसीक्यूज में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको रखना है सबसे पहले sin 2a इक्वल में 2 sin a, और आपको करना ये है कि a की वैल्यू, ये जो आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन्हीं को आप लोगों को पुट करके देख लेना है कि कौन सी वैल्यू पर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, यानी कि कंडीशन, ये सिचुएशन सूट कर जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे पहले ही ऑप्शन से। देखिए मेरे को खुद को पता नहीं है ये क्वेश्चन की आज का आंसर क्या आने वाला है, लेकिन हम लोग करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग 0 डिग्री से। तो स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से, तो हमने a की जगह 0 रख लिया, इस a की जगह 0 डिग्री रख लिया। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आप लोग देखते हैं कि सर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, तो 2 0 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा सर आगे 2 का 2, अब देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है भाई साहब, ये भी बात सही है। और आप लोगों को यहाँ से आप लोग देखते हैं कि सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है, ये भी बात। अच्छा 2 0 0, ये लीजिए जी, दोनों इक्वेशन इक्वल आ गई। तो आप लोगों को पता चला कि a की कौन सी कंडीशन पर ये वैल्यू सूट करती है? 0 डिग्री पर।
बताइए जी क्लियर है क्या? मतलब आप लोगों को ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बताना था कि ए की कौन सी वैल्यू यहाँ पे सूट करती है। तो हमने पहले ही ऑप्शन को रख के देखा तो ये इक्वेशन पहले ही ऑप्शन में सूट कर गई, अप्लाई हो गई, वेरीफाई हो गई। तो हमारा जो ए का आंसर है वो 0 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आ गया। बताइए क्लियर है क्या? सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। गाइस ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया अभी ठीक उसी की तरह का है, बस वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, इतना सा ही डिफरेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए 2 का तो 2 आ जाएगा, tan 30 डिग्री की अगर हम वैल्यू देखते हैं टेबल में से तो हम लोगों को पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। अच्छा नीचे हम लोग देखते हैं 1 का 1 आ जाएगा सर, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है और इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि सर इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का हम लोग मानते ही हैं। और सर यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, अपॉन में ये वाला √3 आ जाएगा। अब सर मेन अपॉन लगा दीजिए। उसके बाद में आप देखते हैं तो 1 का 1 आ जाएगा सर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है सर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है एज यू ऑल नो। ठीक है सर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम तो 1 तो मान ही सकते हैं। अच्छा सर इसके बाद में आप देखते हैं 2/√3 का तो आप कुछ नहीं कर सकते तो 2/√3 रहने दो, लेकिन सर 3 और 1 का एलसीएम लिया जा सकता है। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाता है गाइस? 3। अच्छा उसके बाद आप देखते हैं सर 1 का डिवाइड 3 में दीजिए, 3 3 1 जा 3 सर, 3 का डिवाइड 3 में दीजिए 1 और 1 1 जा 1। अब आप लोग देखते हैं कि सर 2/√3 का तो 2/√3 और नीचे आप लोग देखेंगे तो सर 3 में से 1 गया तो 2/3। बताइए इतनी बात क्लियर है? अच्छा उसके बाद आप देखेंगे सर 2/√3 का तो 2/3। आपने बताया था सर ऐसी जब भी चीज़ आती है तो नीचे वाली चीज़ को हम ऊपर लाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब पैर ऊपर और सर नीचे। तो बताइए 2/3 का जब हम उल्टा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। बताइए हाँ या ना? सर 2 से 2 आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। और सर जैसा कि आपने प्रीवियस ऐसे ही क्वेश्चन में बताया था कि सर इस 3 में 2 √3 होते हैं, तो 1 √3 से अगर हम 1 √3 काट देंगे तो यहाँ पे √3 तो बच ही जाएगा ना। और सब चीज़ें कट गई हैं, सिर्फ क्या बचा है? √3। तो यही हम लोगों का आंसर है। बताइए कितना ज़्यादा ईजी है ये क्वेश्चन। होप सो, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही दोनों क्वेश्चन जो मैंने कराए वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक नॉर्मल डिजिट में उसकी खुद की 2 रूट वाली डिजिट होती हैं, यानी कि इस 3 के अंदर 2 √3 थे तो 1 से 1 काटा तो 1 तो बचा, तो इसलिए हमारा आंसर √3। तो गाइज यहाँ तक तो थे सेकंड के 4 क्वेश्चन, यानी कि अभी हमने जो 4 क्वेश्चन करे हैं वो सेकंड ही क्वेश्चन के थे, सेकंड क्वेश्चन के ही सब पार्ट थे। अभी हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो गाइज ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए गाइज ये क्वेश्चन आज की इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan a + b = √3, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। दो चीजें आप लोगों को दी हुई हैं, tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आप लोगों को बेसिकली दिमाग में याद रखना है कि आप लोगों को a और b की वैल्यू निकालनी है। आपको दो चीजें गिवन है और इन्हीं दो चीजों से आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है उनको हम लिख लेते हैं। tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। सो देखिए गाइस करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज नोटिस करनी है कि ये जो √3 है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है। ये √3 जो है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है, यानी कि 10 की लाइन के अंदर ये कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप देखते हैं कि सर अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि सर √3 जो है वो 1060 की वैल्यू होती है। तो क्या इस √3 को मैं 1060 डिग्री भी लिख सकता हूँ? हाँ जी, क्योंकि 1060 की तो वैल्यू होती है √3। तो हमने देखो √3 की जगह 1060 डिग्री लिख दिया और इधर एज इट इज रहने दो tan a + b का tan a + b। अच्छा आप देखते हैं कि सर 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्यों सर? क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। या कई लोग कहते हैं कि इसको कंपेयर करने पर 10 से 10 हमने काट दी, तो वो दोनों एक ही बात है, जैसा भी आप चाहो वैसा लिख सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ ध्यान रखिएगा 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। बताइए क्या बचा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक ये चीज मैं उस साइड भी कर लेता हूं। देखिए मेरे को देखना है 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है। जो चीज यहां आएगी ना, यहां अगर मान लीजिए यहाँ कॉट होता, यहाँ मान लीजिए साइन होता, कॉस होता, सेक होता, कॉसेक होता, तो मैं उन्हीं में देखता फिर ये कि 1/√3 उनमें किसकी वैल्यू है। जो चीज यहाँ पे होगी आपको वही चीज में देखनी है ये वैल्यू। तो यहाँ पे अभी फिलहाल 10 है, तो हम देखते हैं 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री की। तो हम लोग इस 1/√3 को क्या लिख देंगे? tan 30 डिग्री। अच्छा इधर क्या है बेटा? tan a माइनस बी का tan a माइनस बी। अब आप लोग देखते हैं दोनों साइड्स को कंपेयर करने पर आप पाएंगे कि 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। बताइए जी क्लियर है क्या? अच्छा सर दो चीज़ें हमारे पास में आ रही हैं, दो इक्वेशंस हमारे पास में निकल के आ रही हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप सब लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा, अगर कोई 9th का स्टूडेंट है तो मैं उसे बता दूं कि ये इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं ना, ए बी, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स होते हैं। ये तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको इनका यूज़ यहाँ नहीं लेना, मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा नॉर्मल वे के अंदर। तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स होते हैं, या कह लें यूँ कह लें कि 4 मेथड होते हैं। नंबर फर्स्ट इज सब्सटीट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, सेकंड होती है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, और थर्ड होता है हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वृज्जगुणन विधि, और चौथा ग्राफिकल मेथड से भी यानी कि ग्राफ बना के भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज में लेने वाले हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। तो ध्यान दीजिएगा, सब्सटीट्यूशन मेथड आज आप लोग सीख भी लेंगे कि कैसे होता है। तो आइए जेन्युइन अपनी नॉर्मल वे में इसको ले जाते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है ना, तो इसमें मैं b माइनस का है इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या आ गया बेटा? प्लस का आ जाएगा। देखो मैंने किया क्या, b माइनस का था उधर जाके क्या हो गया? प्लस का हो गया। यहाँ 30 डिग्री का 30 डिग्री है ही, और यहाँ a का a है ही। बताओ जी क्लियर है ना? तो यहाँ से मैंने क्या किया, आप लोगों ने नोटिस की वो अगर बात, यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली। यानी आपकी इच्छा है, चॉइस इज योर्स, कि आप यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहते हो या यहाँ से निकालना चाहते हो। सर यहाँ से भी निकल जाएगी क्या? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि b प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से भी a की वैल्यू निकल सकती है, वहाँ से भी निकल सकती है। अच्छा सर इसका मतलब फर्स्ट स्टेप तो क्या है कि a की वैल्यू निकाल लो। सर b की नहीं निकाल सकते क्या? b की निकाल लो, चॉइस इज योर्स, बोला ना मैं, कुछ भी कर लो लेकिन एक चीज़ की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो आपने देखा सर a की वैल्यू 30 प्लस b आ गई। सर अब क्या करने वाले हो आप, इस a की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करूंगा। a की वैल्यू जो देख रहे हो आप लोग 30 प्लस b, इस a की वैल्यू को मैं उठा के यहाँ रख दूंगा इसकी जगह। तो देखिएगा a की वैल्यू हम लोग रखते हैं 30 प्लस b। देखो a की जगह मैंने रखा है 30 प्लस b, ये प्लस का b तो है ही है, इक्वल में 60 डिग्री है ही। बोलो जी क्लियर है क्या? तो आप लोग देखेंगे सर 30 का 30, सर b और b कितने b हो जाएंगे बेटा? 2b हो जाएंगे। बताया था ना मैंने, 1 पेन और 1 पेन 2 पेन, उसी हिसाब से b और b 2b। अच्छा इक्वल में 60 डिग्री है। अब आप लोग नोटिस करें सर 30 प्लस का उधर जाके माइनस का, 30 डिग्री प्लस का था इधर, इधर आके किसका हो गया? माइनस का। अच्छा इधर क्या है? 2b है। तो सर 2b इक्वल में 60 में से 30 डिग्री गया तो 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, इधर 30 डिग्री ऑलरेडी है, सर b का b बच जाएगा। तो b इज इक्वल में जब आप 2 का डिवाइड 30 में देंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये लीजिए जी b की वैल्यू 15 डिग्री। सर कितनी वैल्यू आ गई b की? 15 डिग्री। अब सर क्या इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई ना, तो आप यहाँ पे रख सकते हो b की वैल्यू। तो देखो a इक्वल में 30 प्लस b की वैल्यू 15, तो a इज इक्वल में 30 और 15 45 डिग्री आप लोगों का आंसर। बताइए समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड? ये तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करते हैं, एक वैल्यू निकालो,
उसकी वैल्यू किसी अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, यानी उठा के रखो, उसके बाद में उस चीज़ की वैल्यू निकालो, फिर दोबारा उठ के उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। यानी कि आप लोगों को इसमें 2 बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एक बार a की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, फिर यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी और b की वैल्यू फिर यहाँ रख दीजिएगा। हे यू आर, यानी कि ये ला आप लोगों का क्वेश्चन। तो ये लीजिए जी आप लोगों का आंसर। तो ये लीजिए जी आप लोगों का आंसर। देखिए एक बार मैं शॉर्ट समराइज कर देता हूं, आप लोगों ने किया क्या है। यहां से आप लोगों ने सबसे पहले √3 देख लिया, 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो √3 को आपने 1060 लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो a + b = 60 डिग्री बचा। ठीक इसी तरह से आपने देखा 1/√3, 10 में 10 30 की वैल्यू होती है, तो इसको आपने 1/√3 को 10 30 लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो a - b = 30 डिग्री। आप लोगों ने फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज लिया, यानी कि आपने यहाँ से पहले a की वैल्यू निकाली। सर कैसे, b माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 30 इधर a इधर, तो a की वैल्यू 30 डिग्री + b आ गई। अब आपने a की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया, तो a की वैल्यू 30 + b, देखो a की जगह 30 + b, ये वाला b तो था ही, इक्वल में 60 डिग्री। आपने देखा सर 30 का 30 b और b 2b हो गया सर, इक्वल में 60। सर 30 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 16 से 30 गए तो 30। सर 2 मल्टीप्लाई का, 2 और b के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का तो मानते ही हैं, तो 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, और 2 का डिवाइड 30 डिग्री में दिया तो 15 डिग्री। सर b की वैल्यू आते दोबारा इसमें उठा के रख दीजिए। पहले हमने a की वैल्यू उठा के यहाँ रखी, अब b की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं। देखो b की जगह 15 डिग्री रख दिया, 30 का 30 है ही, a का a है ही, तो a इक्वल में 30 और 15 45 डिग्री। ये लीजिए जी आपकी a की वैल्यू और b की वैल्यू। सो बताइए दोनों चीज़ों की वैल्यू आ चुकी है। होप सो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए यहां तक तो था हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2 का सफर। 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है सीबीएसई की बुक से। अब मैं लेने वाला हूं यहां पे आरबीएससी का सिर्फ एक क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए। सो लेट्स मूव ऑन और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो गाइस ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सो गाइस देखिए सबसे पहले तो इन लोगों की वैल्यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देख के पुटअप करते हैं। तो आइए मूव करते हैं। 5 का 5 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जैसा कि आप सबको मालूम है 1/2 हो जाती है और उसका होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। 4 का 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 2/√3 और उसका होल स्क्वायर। माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और 1 का होल स्क्वायर। अच्छा साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और उसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे होती है बेटा √3/2 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे हर चीज़ का स्क्वायर लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हीं स्क्वायर्स को ओपन करना होगा। तो देखिए 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अच्छा अब मेन अपॉन के आगे देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं रूट वाली डिजिट का स्क्वायर वही डिजिट बिना रूट के होती है, या फिर यूं कहूँ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4। अच्छा उसके बाद आप लोग देखते हैं कि सर यहाँ मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 1 ज़ा 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16/3 माइनस 1/1। अच्छा मेन अपॉन में आप लोग एलसीएम ले सकते हो अभी, या फिर बाद में लेते हैं एक स्टेप बाद में, अभी के लिए एज इट इज़ रहने दो। अच्छा सर अब आप लोग देखोगे सर ऊपर भी एलसीएम लेना है और नीचे भी एलसीएम लेना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 3 और 1 का एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। 4 का डिवाइड जब हम 12 में देंगे तो 3 टाइम 3 5 ज़ा 15। 3 का डिवाइड जब हम 12 में देंगे तो 4 और 16 4 ज़ा 64। 1 का डिवाइड हम 12 में देंगे तो 12 और 12 1 ज़ा 12। उसके बाद हम लोग नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। सर 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आ जाता है, और आप लोगों को मालूम होगा कि एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाली डिजिट्स भी एज इट इज़ ही आ जाती हैं। अच्छा जी अब आप लोग देखते हैं सर 15 और 64 79 माइनस 12/12, और नीचे आप लोग देखेंगे तो 1 और 3 4/4। सर 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। आगे आप लोग देखते हैं तो सर 79 में से 12 गए तो 67/12। ये लीजिए जी आप लोगों का आंसर। तो बताइए इतने इजी क्वेश्चन आप लोगों के हैं।
अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं इसे फर्दर वीडियोस में इंक्लूड कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए देखिए मैं एक बार समराइज करता हूँ क्या किया हमने। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पुटअप करी, उसके बाद स्क्वायर ओपन करें, फिर हमने मल्टीप्लाई कराया, 5 1 5/4, 4 4 16/3 -1/1 और नीचे की स्टेप एज इट इज़। फिर हमने दोनों जगह एलसीएम ले लिए, उसके बाद हमने देखा 15 और 64 79 - 12/12, 1 और 3 4/4, 4/4 कट ही गया तो 79 में से 12 गया तो 67/12। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ में छोड़ के जा रहा हूँ जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और हमेशा की तरह उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। सो ये रहा वो आपका क्वेश्चन गाइज जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है और जिसका आंसर मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो के गाइज। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हमेशा की तरह अगर पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और नीडी स्टूडेंट्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपने सजेशन ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद फर्दर क्वेश्चन विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आरबीएससी बुक। टिल देन टेक केयर, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और हाँ लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।